माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 30। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हुआ है? ये रणवीर की आवाज़ थी जो अभी अभी रुद्र के साथ ऑफिस से घर आया था। रणवीर की आवाज़ सुनकर वैशाली जी जम कर रह गई थी, क्योंकि पिछली बार रणवीर ने समीरा के साथ क्या किया था ये समीरा ने अपनी माँ को बताया था। और अगर रणवीर को पता चला कि अभी वो माही के बारे में क्या क्या बोल रही थी तो पक्का रणवीर उसकी हालत ख़राब कर देगा। माही अब वहाँ और रुकना नहीं चाहती थी। वो भागकर सीढ़ियों से अपने रूम में चली गई। रणवीर ने जब माही को ऐसे रोते हुए जाते हुए देखा तो उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा, यहाँ क्या हुआ और माही रो क्यों रही थी? वैशाली अब अपने आप को बचाने के लिए झूठा अफसोस जताते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं रणवीर बेटा, वो माही को पुरानी बातें याद आ गई तो इसीलिए वो उदास हो गई थी। मैं तो बस उसे दिलासा दे रही थी। तभी सारिका आगे आई और गुस्से में बोली, दिलासा दे रही थी या उसके जख्म पर नमक छिड़क रही थी? वैशाली जी खा जाने वाली नज़रों से समीरा को घूरने लगी। रुद्र ने सारिका के पास आकर पूछा, सारिका साफ साफ बताओ क्या हुआ है? सारिका ने सारी बात रणवीर और रुद्र को बता दी। सारिका जैसे जैसे रणवीर को बात बताती जा रही थी वैसे वैसे रणवीर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कस गई थी। सारिका ने जैसे ही अपनी बात सख्त की, रणवीर वैशाली पर गुस्से से चिल्ला पड़ा, मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने के लिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? रणवीर इतना जोर से चिल्लाया था कि वैशाली तो थर थर काँपने लगी। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, माही का शुद्धिकरण करना चाहती हैं आप? अपनी खुद की बेटी के बारे में अपना ख्याल है, जो आधी रात को 100 ड्रेस पहनकर मेरे रूम में मुझे शेड्यूल करने आई थी? रणवीर की बात सुनकर वहां खड़ी दादी और अनीता जी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं सारिका और रुद्र शॉक्ड होकर रणवीर को देखने लगे। वहीं वैशाली जी अब बगले झांकने लगी थी अगल बगल में झांकने लगी थी। रणवीर ने आगे कहा, माही के साथ जो हुआ उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन आपकी बेटी तो खुद अपनी मर्जी से एक पराये मर्द के रूम में आई, वो भी ये जानते हुए कि मैं किसी और का पति हूँ। फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ तो अब बताइए शुद्धिकरण की ज़रूरत किसे है? मेरी माही कल भी प्योर थी, आज भी प्योर है, क्योंकि उसकी नीयत, उसका दिल पवित्र है और किसी की भी गंदी नीयत या गंदी नज़र उसे मेली नहीं कर सकती। इससे पहले कि रणवीर और कुछ कहता, अनीता जी ने कहा, रणवीर तुम अपने रूम में जाओ, माही को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। रणवीर ने एक हिक्कारते भरी नज़र वैशाली पर डाली और अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र और सारिका भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। अनीता जी वैशाली के पास आई और उसने नो वॉर्न करते हुए कहा, तुम सुनीता की बहन हो, इसी बात का लिहाज कर रही हूँ, वरना धक्के देकर इस घर से निकाल देती। लेकिन आइंदा से अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, वरना वो लिहाज भी भूल नहीं करूँगी, कहकर वो दादी को लेकर वहाँ से चली गई। अब हॉल में सिर्फ सुनीता जी हाथ मलती रह गई थी। कहाँ तो वो सबके मन में माही के लिए शक डालना चाहती थी, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। रणवीर अपने रूम में आया पर माही ने उसे रूम में कहीं नज़र नहीं आई। इसलिए बालकनी में भी देखा, माही वहाँ भी नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई। रणवीर ने डोर को नॉक करते हुए कहा, माही ओपन द डोर, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रणवीर ने दोबारा डोर नॉक करते हुए डोर को हल्का सा धक्का दिया तो डोर खुल गया, मतलब डोर अंदर से बंद नहीं था। रणवीर डोर ओपन करके अंदर आया तो सामने का नज़ारा देख उसके दिल का में एक दर्द का एहसास हुआ। माही बेहद पानी के नीचे गुमसुम सी सिमट कर बैठी हुई थी। माही बहते हुए पानी के नीचे गुमसुम सी सिमट कर बैठी हुई थी। रणवीर उसके पास गया और शावर बंद करके अपने घुटनों के बल अब उसके पास बैठ गया। उसने माही को पुकारा पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। रणवीर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर एक बार फिर उसका नाम पुकारा, माही। रणवीर के छुअन महसूस होते ही माही ने सिर उठाकर रणवीर को देखा। माही की आंखों में रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसकी आंखों में दर्द भरी दुनिया भर का दर्द समाया हुआ था। उसने जल्दी से रणवीर का हाथ हटाया और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे मत छूना, आप भी गंदे हो जाएंगे। उसने मुझे छुआ था, उसने मुझे गंदा कर दिया। माही अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी, जैसे वो अपने होश में ही नहीं थी। माही को फिर से ऐसे देख रणवीर को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो।
उसने माही को अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया था। माही जैसे अपने होश में नहीं थी। रणवीर उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी रणवीर ने माही के सिर को पीछे से पकड़कर उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। माही पहले तो रणवीर से छूटने के लिए कसमकसाने लगी, फिर एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह गए। रणवीर की किस में माही को अपने लिए सिर्फ प्यार महसूस हो रहा था। एक एहसास था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही अब शांत हो गई है तो उसने उसके होठ को छोड़ा और अपने सिर उसके सिर से टिका लिया। दोनों ही अब लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। माही ने धीरे से कहा, रणवीर बोलो माही, मैं सुन रहा हूँ। रणवीर ने ऐसे ही आंखें बंद किए हुए कहा। फिर माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रणवीर ने माही की आंखों में देखा और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने आप से दूर कैसे कर सकता हूँ माही? आज के बाद कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो याद रखना, तुम्हारा रणवीर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर रणवीर ने उसे फॉरहेड को किस किया। अब तुम जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ, रणवीर ने कहा। माही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रणवीर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने क्लोसेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए और बालकनी की तरफ चला गया। आज उसे माही की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। जहाँ घर के सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि माही उस हादसे से को भुलाकर आगे बढ़े और काफ़ी हद तक वो माही का ध्यान डाइवर्ट करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन वैशाली ने सब गड़बड़ कर दिया। रणवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और स्मोक करने लगा। ऐसे ही एक एक करके उसने 5 सिगरेट फूंक डाली। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। जिसने सुन रणवीर रूम में आया तो देखा माही ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटी हुई थी। रणवीर ने डोर ओपन किया तो सामने मेड डिनर की ट्रॉली लिए खड़ी थी। रणवीर ने ही माही और अपने लिए डिनर रूम में ही लाने के लिए कहा था। मेड टेबल पर डिनर लगाकर चली गई। रणवीर माही के पास आया और माही का सिर सहलाते हुए कहा, माही चलो डिनर कर लो, फिर सो जाओ, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए, माही ने मना करते हुए कहा। पर रणवीर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठा दिया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। साथ ही साथ वो खुद भी खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उसने माही को वापस बेड पर बिठा दिया और हैंड वॉश कर उसके पास बेड पर आ गया। उसने माही की कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे एहसास को याद रखो, बाकी कुछ और नहीं। माही ने भी अपना सिर रणवीर के सीने में छुपा लिया और कुछ ही देर में दोनों को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। दूसरा दिन सुबह के 10 बजे। आज संडे होने की वजह से प्रिया की नींद देरी से खुली। वो तो अभी भी जागने वाली नहीं थी, पर उसकी मम्मी ने आवाज़ दे दी, उसे जागने पर मजबूर कर दिया था। प्रिया उबासी लेते हुए ऐसे ही बेड से उतरकर नीचे चली गई। इस वक्त उसने शॉर्ट एंड क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके पूरी तरह से बाल बिखरे हुए थे। वो नीचे आई और उबासी लेते हुए बोली, मम्मी यार, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रही हो? आज तो सोने दो, संडे है। कहने के साथ ही वो वापस सोफे पर पेट के बल पसर गई। उसे अपनी अधखुली आंखों से देखा, सामने के सोफे पर वेदांत बैठा हुआ है। प्रिया ने अनमने ढंग से कहा, हे भगवान, अब ये सपने में भी आने लगा, कहकर वो दूसरी तरफ सिर करके सो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही है। वो उछल कर सोफे पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम सच में यहाँ हो? वेदांत को, जो कब से उसकी हरकतें देख रहा था, उसने स्माइल करते हुए कहा, लगता तो यही है। फिर प्रिया ने मन ही मन सोचा, कहीं के मम्मी से मेरी शिकायत करने तो नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा। उसकी मम्मी वहाँ नहीं थी। वो जल्दी से वेदांत के पास गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, देखो, हम बाहर जाकर बात करते हैं। इतनी सी बात पर कोई शिकायत करने घर आ जाता है क्या? अब उठो भी, कहा ना, जो भी मामला है बाहर जाकर सुलझा लेते हैं। लेकिन मजाल है कि वेदांत जरा सा भी हिला हो। वेदांत ने झटके से अपना हाथ खींचा तो प्रिया सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। इससे पहले कि वो वेदांत को गोद से उठ पाती, वेदांत ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। प्रिया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो, मम्मी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हाँ तो देखने दो।
उनकी बेटी अपने होने वाले पति की गोद में ही तो बैठी है। वेदांत ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, फिर उसकी थाइज को सहलाते हुए, बट बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे। उसने ऐसे कहते ही प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। उसने देखा और उसे धक्का देते हुए खड़ी हो गई। फिर एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को नॉर्मल किया और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और जहाँ तक बात यह है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी के टायर पंचर किए, उसके बदले में तुम्हें मेरी स्कूटी के टायर पंचर कर दो, हो गई बात बराबर, और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। प्रिया अभी बोल ही रही थी कि हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े उसकी मम्मी ने कहा, प्रिया ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का। मम्मी की आवाज़ सुन प्रिया सकपका गई और बोली, नहीं मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही बस। तब तक प्रिया की मम्मी ने नाश्ते की प्लेट सामने टेबल पर रख दी और चाय का कप वेदांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, इसका बचपना अभी तक गया नहीं है। वेदांत ने भी स्माइल करते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा, अरे आंटी, एक बार शादी हो जाएगी तो सब समझदारी आ जाएगी। वेदांत ने चाय का सिप लेते हुए प्रिया को देखा, अपनी एक आइस फिलिंग की। प्रिया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, मैं भी चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिले तो इसके हाथ पीले कर दूँ, प्रिया की माँ ने सीरियस टोन में कहा। माँ की बात सुन प्रिया ने मुंह बनाकर कहा, मम्मी अभी मेरी उम्र ही क्या है जो आप मेरे हाथ पीले करने के पर तुली हुई है। अरे अभी तो मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। बस बस रहने दो, पढ़ाई के नाम पर ही तुझे बुखार आ जाता है, हर साल घिसिट घिसिट कर पास होती है, मम्मी ने प्रिया को सुनाया। मम्मी की बात सुन प्रिया का मुंह रोने वाला हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, बस प्रिया बेटा, इस बात की कमी रह गई थी, मम्मी को तो हर जगह मेरी बेइज्जती करने का मौका मिलना चाहिए। अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना पता नहीं और कितनी बेइज्जती इसके सामने कर देगी और ये मेरा जीना हराम कर देगा। वहीं वेदांत ने प्रिया की शक्ल देखकर बड़ा ही हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए बैठा था। प्रिया की माँ ने वेदांत से कहा, बेटा मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने आज मेरी इतनी हेल्प की, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अरे आंटी, वो तो मेरा फ़र्ज़ था, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आइंदा से आप रोड क्रॉस करने वक्त ध्यान दीजिएगा। वेदांत ने बड़ी ही प्यार से कहा, बेटा बड़े ही अच्छे संस्कार हैं आपके, वरना आजकल के बच्चे कहाँ किसी से इतना मतलब रखते हैं। प्रिया की मम्मी ने कहा। प्रिया ने अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन कहा, ओह, तो यहाँ पर ये मेरी शिकायत करने नहीं आया था। चल प्रिया, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। अब प्रिया काफ़ी रिलैक्स होकर चाय की सिप लेने लगी। वेदांत गौर से प्रिया की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था और वो एक्सप्रेशन से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ आंटी, आप सही कह रही हो। अब कल की ही बात है, एक पागल सरफरी लड़की ने मेरी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। प्रिया का ये सुनना था कि उसके मुंह से भरी हुई चाय सारी बाहर आ गई और वो खांसते हुए वेदांत को घूरने लगी। प्रिया की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या करती रहती हो, आराम से चाय नहीं पी सकती। प्रिया ने जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मम्मी मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, शायद मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है, कहकर वो अपने रूम की तरफ भागी। उसे मम्मी अपने सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। वेदांत को प्रिया की हालत देखकर मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। वो खड़ा हुआ और बोला, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है। प्रिया की मम्मी भी खड़ी हो गई और प्यार से बोली, ठीक है बेटा, आते रहना, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल, कहकर वेदांत वहाँ से बाहर चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गया और अभी तक जो वो अपनी हंसी पर कंट्रोल किए हुए था, एकदम ठहाके लगाकर हंसने लगा। हाँ हाँ, उफ, ये लड़की भी ना अलग ही पीस है, पूरी दुनिया में पता नहीं क्या सोचती है, क्या करती है। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। कपूर मैंशन। माही अभी अभी सोकर उठी थी। उसकी नज़र सामने रणवीर पर गई जो ड्रेसिंग के आगे रेडी हो रहा था। रणवीर ने नेवी ब्लू कलर के कोट पैंट और वाइट शर्ट में काफ़ी डेसिंग लग रहा था। माही तो उसे देखती ही रह गई। रणवीर ने मिरर में माही को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। माही को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। वो माही के सामने आया, पर माही तो अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई
उसे देख रही थी। रणवीर ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो अपने होश में आई और रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते देख झेप गई और इधर उधर देखने लगी। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल उसे पूछा, क्या देख रही हो वाइफी? कुछ भी तो नहीं, माही ने बेड से उतरते हुए कहा, पर उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई और रणवीर भी उसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ पर लगाकर अपने करीब कर लिया और उसके चेहरे के करीब जाकर फिर कहा, अब बताओ भी। माही भी अब समझ गई कि रणवीर उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। फिर उसने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ तो अपने हैंडसम पति को देखना कोई गुनाह है? रणवीर ने उसे घुमाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। रणवीर ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और कहा, नहीं, कोई गुनाह नहीं है। तुम जब चाहो, जितना चाहो मुझे देख सकती हो, और चाहो तो। फिर उसने कान में सरगोशी करते हुए कहा, एंड यू कैन डू विथ मी वाट टू डू विथ यू, कहकर रणवीर ने माही की ईयरलोब को बाइट कर लिया। माही को जब रणवीर की बात का मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कितने बड़े वाले बेशर्म हैं ना आप। आपकी बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? छी, रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे सही तो कहा, बल्कि मैं तो अभी रेडी भी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहते हुए रणवीर माही की नेक को किस करने लगा। रणवीर ने ऐसे करने से माही को काफ़ी गुदगुदी हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, रणवीर छोड़ो ना, क्या कर रही हो? पर रणवीर उसे अभी छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उसने माही के ऐसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। माही ने रणवीर को धक्का दिया और जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने रूही अपनी बत्तीसी दिखाते हुए खड़ी थी। डोर ओपन होते ही वो अंदर आ गई और सोफे पर पसरते हुए बोली, भाई मेरी सारी पैकिंग हो गई। माही ने पूछा, पैकिंग? तुम कहीं जा रही हो क्या? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी, और हमारी वानर सेना भी, रूही ने रिलैक्स होने का वाले अंदाज में कहा। मतलब? माही ने कन्फ्यूजन से पूछा। हम सब वेकेशन पर जा रहे हैं, इस बार रणवीर ने कहा। हम सब बाहर जा रहे हैं? कहाँ, कब, कितने दिनों के लिए? माही खुश होते हुए पूछा। हाँ, हम लोग हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं और अब शाम तक निकलेंगे, इसीलिए अपनी पैकिंग कर लेना। अभी मुझे किसी काम से जाना है, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊँगा, कहकर रणवीर ने अपनी गाड़ी की की उठाई और रूम से बाहर चला गया। माही भी जल्दी से वॉशरूम में चली गई। शाम का वक्त, सभी लोग जाने के लिए रेडी होकर बाहर आ गए। उसका लगेज पहले ही गाड़ी में रखवा दिया गया था। रूही ने प्रिया और टीना को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया था। सारिका, रुद्र, रूही एक ही गाड़ी में जाने वाले थे। टीना माही के साथ रणवीर की गाड़ी में जाने वाली थी। अब रूही ने उसे अपने साथ घसीट लिया और अब वो भी रूही के साथ रुद्र की गाड़ी में बैठ हुई थी। प्रिया ने एक पिंक हुडी और वाइट पैंट पहनी हुई थी और अपने पीछे बैकपैक टाका हुआ था। वो जैसे ही माही के साथ उसकी गाड़ी में जाने वाली थी कि वेदांत ने उसकी हुडी को पीछे से पकड़ा और अपनी गाड़ी में लाकर उसे फ्रंट सीट पर धकेलते हुए कहा, तुम मेरे साथ जाओगे। फिर उसका बैकपैक उसने लिया और उसके पीछे की सीट पर रख दिया। इससे पहले कि प्रिया बाहर निकलती, वेदांत ने डोर लॉक कर दिया। माही अपनी सीट पर बैठते हुए पीछे देखते हुए बोली, अरे ये प्रिया कहाँ रह गई? वो तो मेरे साथ आने वाली थी। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अब वो हमारे साथ नहीं आने वाली क्योंकि वो वेदांत के साथ है। प्रिया ने गुस्से में कहा, डोर ओपन करो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चुपचाप बैठी रहो वरना चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा, वेदांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। प्रिया अब मुंह फुलाकर विंडो के बाहर देखने लगी। मन ही मन वेदांत को ढेर सारी गालियां देने लगी। करीब 3 घंटे बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था और काफ़ी खूबसूरत भी था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए